नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। तो चलिए आज साइंस के एक नए डायमेंशन को देखते हैं, वो है बायोलॉजी। और जब भी दोस्तों हम बायोलॉजी की बात बोलते हैं तो हमारे सामने एक फोरमोस्ट चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिससे सारे लिविंग थिंग्स की बॉडी बनी है, वेदर इट्स अ प्लांट, एनिमल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और एनीथिंग दैट शो लिविंग फीचर्स दैट मेड अप ऑफ दिस सेल, राइट। सो इसी सेल को हम टटोलने वाले हैं, इसको हम समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये चैप्टर क्लास 9th के एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एक बेसिक थिंग उस लाइफ में, उस जान डालने के लिए जो बेसिक थिंग होती है, दो फंडामेंटल थिंग होती है, वो होती है सेल। तो इसी सेल के साथ हम खेलने वाले हैं, लेट्स प्ले विद सेल। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। When we talk about a living thing, living matter, it is made up of trillions of another living body called cell. जब भी हम किसी लिविंग थिंग की बात करते हैं, जैसे आप अपनी खुद की बात ले लीजिए, मैं अपनी खुद की बात ले लेती हूँ, तो हम मेरी बॉडी बहुत सारे लिविंग बॉडी से बनी है, जिसको हम सेल बोलते हैं। यानी जैसे आपके सामने कोई एक लिविंग बॉडी है, उसके अंदर ये बहुत सारी लिविंग बॉडी है, ये जिसको हम बोलते हैं सेल। दोस्तों जैसे हम केमिस्ट्री में बोलते हैं कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, हम बायोलॉजी में बोलते हैं एवरीथिंग लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ सेल। यस, इट इज़ अ काइंड ऑफ बॉडी दैट हैज़ ओन ब्रेन, ओन डाइजेस्टिव सिस्टम, ओन प्रोटेक्टिव लेयर्स। उसके पास अपना खुद का दिमाग होता है उस सेल के अंदर, उस बॉडी के अंदर, और उसके पास अपना खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम है, ओन प्रोटेक्टिव लेयर्स, जस्ट लाइक आवर बॉडी। हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा सिमिलर वो बॉडी है, और वो बॉडी एक नहीं है, वो बॉडी ट्रिलियंस की मात्रा में है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। सो वी विल अंडरस्टैंड दिस बॉडी, कौन सी बॉडी? सेल, बाय कंपेयरिंग विद आवर बॉडी दैट हैज़ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम। इस बॉडी को, जिसको हम सेल बोलते हैं, जो सारे लिविंग थिंग्स की एक फंडामेंटल यूनिट है, उसको हम अपनी बॉडी से कंपेयर करके समझेंगे, ताकि हमें मोर क्लैरिफिकेशन बने और हमारी रिमेंबर पावर स्ट्रांग हो जाए इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम अपनी बॉडी से कंपेयर करके समझेंगे, जिसके अंदर जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स और सिस्टम होते हैं, वैसे ही उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, जिसको आप आम भाषा में बोल सकते हैं सेल के बॉडी पार्ट्स। तो इस सेल के बॉडी पार्ट्स को हम अपनी बॉडी पार्ट से कंपेयर करके समझेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये महाशय कौन है? इनको बोलते हैं रॉबर्ट हुक। जैसे केमिस्ट्री में जो एटम वर्ड है, जिन्होंने डाल्टन जी ने बोला था कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, तो ऐसे ही रॉबर्ट हुक ने बोला, सबसे पहले वो सेल वर्ड के साथ आए इन 1665। आगे बढ़ते हैं इसमें। डिस्कवरी ऑफ सेल्स। सेल, This word was first coined by the scientist Robert Hooke in 1665. He observed the cells in a cork slice with the help of primitive microscope. उन्होंने एक बहुत बेसिक माइक्रोस्कोप से देखा। उन्होंने माइक्रोस्कोप से एक कॉक स्लाइस लिया। कॉक स्लाइस मीन्स जो बॉटल्स ओपनर में लगा होता है, बॉटल ओपनर होता है। उन्होंने उसको प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में देखा और उन्होंने कुछ कैसा ऑब्जर्व करा? उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व करा कि भाई ये तो मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा है। वो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि हाँ भाई, इस माइक्रोस्कोप के अंदर ये छोटे छोटे रूम्स से कैसे बने हुए, ये छोटी छोटी यूनिट्स क्या है? आगे बढ़ते हैं। He observed the small rooms on a cork slice and named these little rooms. इन्होंने इस छोटे छोटे रूम्स को जो उन्होंने देखा कि इस माइक्रोस्कोप से देखा, उन्होंने बोला कि भाई, इन्होंने एक छोटा सा ही लिया और उन्होंने देखा कि इसके अंदर छोटे छोटे ये रूम से बने हुए, टाइनी टाइनी रूम से बने हुए, ये क्या है? This was the first time that someone had observed that the living things appear to consist a separate unit. उन्होंने जब पता चला कि हाँ भाई, एक जो लिविंग थिंग है वो एक सेपरेट यूनिट से बनी होती है, उसके अंदर एक सेपरेट यूनिट होती है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं और वो अपना एक सेपरेट काम कर रहे हैं, तो वैसे ही उन्होंने देखा कि भाई नहीं, कोई भी चीज़ के अंदर वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि उसके अंदर बहुत सारी ट्रिलियंस बिलियंस चीज़ें एग्जिस्ट करती है, जिसको हम सेल बोलते हैं। जैसे एक नेशन होता है, उस नेशन को अगर हम मैग्नीफाई करें, एक कंट्री को अगर हम मैग्नीफाई करें, तो वो कंट्री अकेली नहीं बनी होती, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर उसके प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होती हैं, वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर या दूसरे लिविंग थिंग्स की बॉडी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है, जिसको हम बोलते हैं सेल। दोस्तों जो बायोलॉजिकल नेम है इस कॉक ट्री का, इसको बोलते हैं क्यूरेस सुपर। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ के अपने अपने बायोलॉजिकल नेम होते हैं, हर ट्री के, हर प्लांट के, हर एनिमल के, तो इसके भी बायोलॉजिकल नेम है, जो आगे आप अपने चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगर हम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल की बात करें,
जैसे हमारी बॉडी का अपना एक स्ट्रक्चर होता है कि जिसके पास इंटेस्टाइन है, लंग्स है, किडनीज है, पैनक्रियाज है, ब्रेन है, लैरिंक्स है, सब है। तो इस सेल के अंदर जो इतना इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर पूरा ये बायोलॉजी में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल देखें तो कैसा दिखता है, तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये सेल है एक, उसको हाफ डिवाइड करके आपको दिखा रखा है कि सेल के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती है। एक लिविंग थिंग के अंदर सेल तो होता ही है, पर सेल के अंदर भी देखो पूरा गूगल का ऑफिस बना हुआ है जो अपना अपने इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो अपना स्पेसिफिक रोल निभाते हैं उस सेल के पूरे सेल के फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो ये है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। देख सकते हैं आप कि अपने अपने सेल के अपने अपने ऑर्गन्स है, सेल ऑर्गेनल्स है, जिनके पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं जो काम करते हैं। इन्हीं सेल ऑर्गेनल्स को हम अपनी अपकमिंग वीडियो में पूरी प्लेलिस्ट के द्वारा समझेंगे। और कैसे समझेंगे? अपनी बॉडी से कंपेयर करके, ताकि हमें हमारी रिमेंबर पावर इस चैप्टर के रिगार्डिंग स्ट्रॉन्ग हो सके। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस गूगल ऑफिस को देख लिया आपने अच्छे से, तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं what cell is made up of. As earlier we compare our cell with our body, so it indicates that cell also has the sum of the organ system like human body. जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये जो बॉडी है सेल की हमारी बॉडी से बहुत सिमिलर है, तो इसके पास भी अपने ऑर्गन्स है, सिस्टम है, जैसा कि आपने ऊपर इमेज में देखा। सिस्टम लाइक आर बॉडी बट दोज डोंट हैव द सेम नेम, उनके सेम नेम नहीं है। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है, यहाँ पे हम उस ब्रेन को बोलते हैं न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ये सब चीज़ें हैं किसके नाम है? ये सेल ऑर्गेनल्स के नाम है, सेल बॉडी पार्ट्स के नाम है, जिनको हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझने वाले हैं। दोस्तों ये सेल वॉल और प्लास्टिड्स जो होते हैं ये प्लांट सेल के अंदर होते हैं, यानी ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर जो सेल होते हैं उनके अंदर ये दो चीज़ें पाई जाती हैं। बेसिकली दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, ये एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होती, बाकी ये 8 चीज़ें पूरे प्लांट सेल के अंदर होती है। तो इनको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। दोस्तों ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जो सेल क्या होता है इसको आपसे अवगत करवाए, इसको आपको जाने। बाकी वीडियोस में हम सेल के ऑर्गेनल्स बहुत इंटरेस्टिंग वे में और बहुत हम उसको रिमेंबर करने के पर्पज़ से, रटने के पर्पज़ से नहीं, रिमेंबर अच्छे से दिल में बिठाने के पर्पज़ से इसको समझेंगे। सो दोस्तों ये वीडियो इधर ही ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा पाई। अगर आपको भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको अपने बैचमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।